नमस्ते। चलिए आज नारुतो की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे उन ऐतिहासिक संघर्षों को जिन्होंने इस पूरी कहानी को वो शक्ल दी है जो हम जानते हैं। और मदारा का ये एक विचार, सच कहूं तो पूरी कहानी की चाबी है। ये एक ऐसे संघर्ष के चक्र की बात करता है जो बस एक दुख भरी दोस्ती से शुरू हुआ था। तो नारुतो की कहानी को सही से समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उसकी पैदाइश से भी कई पीढ़ियां पहले। हमें शुरू करना होगा उन दो महान शिनोबियों से जिन्होंने इस पूरी दुनिया की नींव रखी थी, हाशिरामा सेंजू और मदारा उचिहा। सोचिए, दोनों ने एक ही नेक मकसद के साथ शुरुआत की थी, सबसे अच्छे दोस्त बनकर। लेकिन उनका ये सफर एक ऐसे भयानक टकराव पर जाकर खत्म हुआ जिसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई देने वाली थी। और यहीं पर इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। क्या असली शांति भरोसे और आपसी समझ से बन सकती है, या उसे ताकत के जोर पर थोपना ही एकमात्र रास्ता है? ये जो बुनियादी मतभेद था ना, इसने सिर्फ दो दोस्तों को अलग नहीं किया, इसने तो शिनोबी होने का मतलब क्या है उसकी पहचान के अंदर ही एक गहरा तनाव पैदा कर दिया था। एक तरफ हम देखते हैं बुशिदो का असर, मतलब समुराई का वो महान आदर्श जो सम्मान, वफादारी और न्याय जैसी बातों पर जोर देता है। लेकिन दूसरी तरफ निंजा शब्द का मतलब ही बहुत गहरा है। इसमें दो कांजी हैं, एक है दिल और दूसरा है ब्लेड। मतलब एक ब्लेड के नीचे छिपा हुआ दिल। ये अपने आप में ही एक अंदरूनी संघर्ष को दिखाता है, इंसानियत जो जंग के औजार के नीचे दबी हुई है। और यही वो सवाल है जिसका सामना इस कहानी के लगभग हर किरदार को करना पड़ता है। क्या एक कामयाब शिनोबी बनने के लिए अपने दिल को, अपनी भावनाओं को मारना ही पड़ेगा? ये टकराव हमें किरदारों में एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है ज़ाबुज़ा जो खुद को सिर्फ एक हथियार, एक औजार मानता है, और दूसरी तरफ है रॉक ली जो इस बात को साबित करने के लिए लड़ता है कि कड़ी मेहनत और यकीन, यानी कि दिल की ताकत, किसी भी पैदाइशी टैलेंट पर भारी पड़ सकती है। ये जो संघर्ष का चक्र है ना, ये एक ऐसा सिस्टम बना देता है जहां किस्मत से भागना नामुमकिन सा लगता है, मानो जैसे हम सब अपने पुरखों के किए हुए कामों की जेल में कैद हों। और किस्मत के आगे बेबस होने की इस सोच को नेजी हुगा से बेहतर शायद ही कोई किरदार दिखाता हो। एक ऐसा जीनियस जो अपने ही कबीले के बनाए कठोर नियमों के जाल में फंसा हुआ है। नेजी को लगता था कि उसकी सारी काबिलियत, उसका सारा टैलेंट बेकार है। क्यों? क्योंकि जन्म के वक्त ही उस पर केज्ड बर्ड सील लगा दी गई थी। वो खुद को हमेशा एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह देखता था, जिसकी उड़ान उसके पैदा होने के हालात ने तय कर दी थी। ये दिखाता है कि कबीले का सिस्टम कितना क्रूर हो सकता है। और अब बात करते हैं सासुके उचिहा की। मदारा का जो दर्द था, जो गुस्सा था, वो विरासत में सीधे तौर पर सासुके को मिला। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में सासुके का जो ड्रामाई बदलाव है, उसे समझने के लिए कबूकी थिएटर एक बहुत अच्छा जरिया है। ये एक पारंपरिक जापानीज आर्ट फॉर्म है जो जबरदस्त ड्रामा और किरदारों में आने वाले बड़े स्टाइल वाले बदलावों के लिए जाना जाता है। उरोचिमारू के साथ उसका सामना एक तरह से क्लासिक हीरो की यात्रा जैसा ही है, लेकिन ये यात्रा रोशनी की तरफ नहीं बल्कि अंधेरे की तरफ है। यहाँ सासुके का पुनर्जन्म एक हीरो के तौर पर नहीं होता, बल्कि एक बदला लेने वाले, एक अवेंजर के तौर पर होता है। तो वो पूरे होशो हवास में मदारा का रास्ता चुनता है। वो ये मान लेता है कि अपने मकसद को पाने के लिए पर्सनल पावर यानी ताकत ही सब कुछ है, और वही एकमात्र रास्ता है। लेकिन एक तरफ जहां सासुके अतीत के अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ नारुतो है जो एक बिल्कुल नया रास्ता बनाने की जिद पर अड़ा है। उसका निंजा वे, उसका निंडो ताकत या कंट्रोल के बारे में है ही नहीं, ये है कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति और लोगों के साथ रिश्तों के बारे में। ये उस पूरी नेगेटिव दुनिया के लिए एक सीधी चुनौती है जिसमें वो पैदा हुआ था। ये एक यकीन है कि नफरत के इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, चाहे ये कितना ही नामुमकिन क्यों ना लगे। तो आखिर में ये सारी कड़ियां जुड़ती कैसे हैं? बहुत ही दिलचस्प तरीके से हम देखते हैं कि कैसे वो जो शुरुआत का झगड़ा था दो दोस्तों के बीच का, वो अगली पीढ़ी में हूबहू दोहराया जाता है। नारुतो, सास्के और उनके दोस्तों की जो भी लड़ाइयां हैं, वो असल में नई नहीं हैं। वो सब इतिहास की ही गूंज हैं। शांति, ताकत और दर्द को लेकर जो बुनियादी सवाल थे, उन्हीं सवालों को एक नई पीढ़ी दोबारा जी रही है, दोबारा लड़ रही है। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है
नारुतो की कहानी सिर्फ निंजा की लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि क्या इंसान नफरत के इस चक्र को बार बार दोहराने के लिए मजबूर है, या फिर क्या कोई एक पीढ़ी आखिरकार इस चक्र को तोड़कर एक अलग, एक बेहतर भविष्य की तरफ कोई रास्ता बना सकती है।